बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। हार्वर्ड एकेडमी मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ के लिए ऑनलाइन प्रिपरेशन ऑफ़र करती है और आपको आने वाली जो भी अच्छी जॉब्स होती हैं या लेटेस्ट जॉब्स होती हैं स्पेशली सिविल सर्विसेज के अंदर, उनके बारे में हम आपको अपडेट करते हैं। तो आज भी हम इसी तरह से एक अच्छी आपके लिए न्यूज़ लेके आए हैं जॉब्स के हवाले से। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम तो आपने लाजमी तौर पे सुना होगा अगर आप इस्लामाबाद में हैं, और अगर आप कहीं और रहते हैं तो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी वो अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट की लैंड्स के बारे में या जो ऑफिशियल मामलात में ज़मीन की जितने भी मामलात हैं, जो अलॉटमेंट है या उसका हिसाब किताब है या उसकी डेवलपमेंट है इस्लामाबाद की, वो सारी की सारी ज़िम्मेदारी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को दी गई है। बहुत अच्छी डिपार्टमेंट है। एकोमोडेशन और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बहुत अच्छे हैं, सहूलियात अच्छी हैं, अच्छी डिपार्टमेंट है, ऑटोनमस इदारा है, तो ज़बरदस्त है। तो इसमें काफ़ी सारी जॉब्स अनाउंस हुई हैं। तो जिन जॉब्स के लिए भी आप एलिजिबल हों और उसकी आप तैयारी भी करना चाहते हो तो आप हमारी हार्वर्ड एकेडमी से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको कोर्स रेलिवेंट जो भी हुआ सजेस्ट करेंगे, अदरवाइज़ हम उनके लिए आपके लिए पॉसिबल हुआ तो कोर्स ऑफ़र कर देंगे। तो पहले चलते हैं ऐड के डिटेल देखते हैं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, किस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सारी डिटेल्स जितनी दी गई हैं वो हम आपसे शेयर कर देते हैं। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी वैकेंट अनाउंसमेंट है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ऑन प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा इंक्लूडिंग एम्प्लॉइज ऑफ CDA who are working on daily wages, DPL and contract, possessing required qualification, experience and age limit as mentioned against each post in accordance with the regularization policy dated 5 November 2017 एज़ अडॉप्ट बाई CDA। चलें, ये तो उनके अपने एम्प्लॉइज़ का रेफरेंस के हिसाब से। अब देख लेते हैं पोस्ट सीरियल नंबर है, नेम ऑफ पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जेक्टिव और BPS 17 है। इसके नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं। एज लिमिट जो है 30+5 ईयर की रिलैक्सेशन और टोटल मिला के 35 है। क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है अ मास्टर डिग्री इन सेकंड क्लास, 3 years एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड अंडर गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन और फर्म और a firm of repute in public private sector और in local bodies, तो वो इसके लिए एलिजिबल है असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जेक्टिव के लिए। इसके बाद है असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर एग्जेक्टिव और ये 16 ग्रेड में, नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं। एज लिमिट 33 रिक्वायर्ड है। BA BSc BCom BBA with 3 years experience in the relevant field under government or an organization or firm of repute in public private sector in the local bodies। इसके बाद है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर BPS 16, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। 33 एज लिमिट। नॉर्मल के लिए अगर आप सर्विंग हैं तो आपको रिलैक्सेशन तो डेफिनेटली वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक सेकंड क्लास बैचलर डिग्री इक्वलेंट रिक्वायर्ड है। 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस उसमें रिक्वायर्ड है। 2 years प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस ड्यूटीज विल बी प्रेफरेबल। तो या फिर रिटायर्ड JCO रैंक या सूबेदार मेजर वगैरह के रैंक का बराबर हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सीनियर ऑडिटर्स की जॉब्स आई हैं। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे सीनियर ऑडिटर्स की जॉब CDA में हूँ तो और क्या चाहिए। सीनियर ऑडिटर मैं तो ये कहूँगा कि जो मिलिट्री MAG और ऑडिटर जनरल के ऑफिस दोनों से ये बेहतर है। तो जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो आई विल रिकमेंड कि उनमें अप्लाई करें, लेकिन नंबर ऑफ़ पोस्ट इसमें कम है। 5 और 33 एज लिमिट है। BCom सेकेंड डिवीज़न और ग्रेड C और BA BSc सेकेंड डिवीज़न और ग्रेड C हैविंग क्वालिफाइड फाउंडेशन कोर्स ऑफ AAT और फाउंडेशन 1 कोर्स ऑफ ICMAP और ICAP विद कंप्यूटर लिटरेसी प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज हैविंग एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड। इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसकी BPS 14 नंबर 1 पोस्ट है इसकी और 25+5 30 years एज लिमिट, इंटरमीडिएट विद कंप्यूटर स्किल। सिस्टम ऑपरेटर है BPS 14 1 पोस्ट है, 30 ग्रेजुएशन विद कंप्यूटर स्किल्स एंड टाइपिंग स्पीड 50 वर्ड्स पर मिनट। सब इंजीनियर BPS 14 नंबर 1 पोस्ट है इसकी, 30 इसकी एज लिमिट है। मैट्रिक विद 3 years डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग इन दी रेलिवेंट फील्ड। इसके बाद है CCTV ऑपरेटर BPS 11 एक पोस्ट है और इसकी 25+5 30 years एज, इंटरमीडिएट विद कंप्यूटर डिप्लोमा, एटलीस्ट 1 years फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, 6 month एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड।
इसके बाद हैं जूनियर टेक्नीशियन BPS 9 एक पोस्ट है, 30 एज है, बाकी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे रीड कर लें। असिस्टेंट सुपरवाइज़र BPS 5 एक पोस्ट है, 30 एज लिमिट। जैनेटर ऑपरेटर 8 BPS है इसका और 2 पोस्ट हैं, 30 एज है। और हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र है BPS 8 7 पोस्ट इसकी हैं और 30 इसकी एज लिमिट है। सैनिटरी सुपरवाइज़र है, 30 एज लिमिट है, 8 इसका BPS और इसका 1 वैकेंट पोस्ट है। वर्क सुपरवाइज़र BPS 8 एक पोस्ट है, 30 एज लिमिट है। इलेक्ट्रीशियन 7 पोस्टें हैं, 3 इसके 7 ग्रेड 3 पोस्टें हैं, मैट्रिक विद ट्रेड टेस्ट है। और इसके अलावा इंक्वायरी क्लर्क है, इसकी 2 पोस्ट हैं, BPS 7 में है। फर्स्ट एड टेक्नीशियन है BPS 7 एक पोस्ट है। इसके अलावा LDC 14 पोस्ट हैं, BPS 7 है। मैसन 7 पोस्ट हैं और एक पोस्ट है और BPS 7 है। प्लम्बर BPS 7 3 पोस्ट हैं और एज लिमिट और ये देख लें इन सब की 30 ही है और बाकी यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन आप इनकी देख सकते हैं। फर्दर भी हैं जॉब्स स्टोर क्लर्क है BPS 7 2 पोस्ट। टेलीफोन ऑपरेटर BPS 7 1 पोस्ट। वेल्डर BPS 7 1 पोस्ट। चिलर ऑपरेटर है BPS 5 3 पोस्ट। सिक्योरिटी गार्ड BPS 5 99 पोस्ट। दफ्तरी BPS 5 1 पोस्ट। की मैकेनिक 5 BPS इसका और 1 पोस्ट। स्टोरमैन BPS 5 1 पोस्ट। स्टोर मुंशी BPS 5 1 पोस्ट। इसके अलावा ट्रैक्टर ऑपरेटर BPS 4 2 पोस्ट। ट्यूबवेल ऑपरेटर BPS 5 11 पोस्ट और विल्ड लाइफ वॉचर है BPS 5 2 पोस्ट। LTV ड्राइवर BPS 4 1 पोस्ट है इसकी। और इसके अलावा मौज़न है BPS 4 1 पोस्ट है। इसके अलावा मसालची है, ये कोई मैस के रेलिवेंट है शायद, BPS 2 पोस्ट है। वार्ड बॉय है 8 पोस्ट हैं इसकी। अटेंडेंट 4 पोस्ट हैं। आया की 3 पोस्ट हैं। बिलदार की 4 पोस्ट हैं। बुश कटर ऑपरेटर 3 पोस्ट हैं। क्लीनर खाकरोब 25 पोस्ट हैं इसकी। कुक 1 पोस्ट है। फ्राश है 1 पोस्ट है। हेल्पर है 12 पोस्ट है। लेबर है 9 पोस्ट हैं। और इसके अलावा माली और OGM 328 पोस्ट हैं। नैब कासिद 17 पोस्ट है। OT अटेंडेंट 1 पोस्ट है। रूम अटेंडेंट 2 पोस्ट हैं। सैनिटरी वर्कर 65 पोस्ट हैं और स्ट्रीट परफॉर्मर 7 पोस्ट। 670 पोस्ट बनती हैं इसकी, 670 टोटल इसकी वैकेंसीज़ हैं। और आपने अप्लाई कैसे करना है, इंस्ट्रक्शंस हैं। इन केस ऑफ डेली वेजेस DPL कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ ऑफ CDA उनके लिए हिदायत हैं। ऑल ऑफिसर्स वर्किंग इन CDA ऑन डेली वेजेस DPL एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑन और बिफोर 21 जून 2018 आर एलिजिबल टू अप्लाई अगेंस्ट द पोस्ट विच दे आर presently occupying. Their case will be dealt in accordance with the regularization policy issued by the establishment division GOP wide ये reference दिया गया। Application should be submitted to the office of concerned director within 15 days after appearing advertisement in press along with all the attested copies of educational documents, domicile, CNIC, proof of employment, attendance वगैरह। इसके अलावा the concerned director should submit the application to director HRD to within 3 days of the closing date of receipt of application along with documents mentioned at itni. In case of failure to apply in the response to this advertisement within due date, the right of appointment on regularization basis of employees working on daily wages DPL contract against regular post shall be forfeited. तो मतलब जो इंस्ट्रक्शन दी गई उनको फॉलो करना है प्रॉपरली अप्लाई करने के लिए। इन केस ऑफ जनरल पब्लिक, अब ये तो थी उनके एम्प्लॉइज़ वालों के लिए। अब जो जनरल किसी कोई पहले जॉब नहीं करना, वुमेन और डिसेबल मिनॉरिटी एज वेल एज CDA एम्प्लॉइज सन कोटा विल बी ऑब्जर्व्ड एज पर इंस्ट्रक्शंस of the government authorities। सेकंड नंबर पे रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट
विल बी एडमिसिबल एज पर प्रिवेलिंग रूल्स, यानी कि अगर कोई सर्विंग वगैरह के उसकी कैटेगरी के हिसाब से, बाकी 5 ईयर की जो रिलैक्सेशन है वो सब के लिए। नो TDI शैल बी एडमिसिबल, ये सब के लिए होता है। और इसके अलावा द कैंडिडेट्स वर्किंग इन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन शुड अप्लाई ऑनलाइन, हाउएवर दे विल हैव टू प्रोवाइड NOC at the time of test or interview. Only eligible candidates will be called for test interview through SMS. Therefore, active mobile number should be mentioned on application form. However, CDA will take no responsibility for non-receipt of SMS due to any reason. Application can be submitted online through CDA's website, जो कि www.cda.gov.pk पे जाना है within 15 days after appearing advertisement in press. डायरेक्ट एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन, यानी कि सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई ही आप कर पाएंगे। तो ऑनलाइन ही अप्लाई करने के लिए आपने CDA की वेबसाइट पे जाना है। CDA हैज़ रिजर्व द राइट टू अडॉप्ट, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और कैंसल एनी एप्लीकेशन और रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड रिड्यूस, इंक्रीज और अबॉलिश एनी और all of the post without assigning any reason. For any clarification please कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है, तो आप क्लैरिफिकेशन कोई आपको चाहिए हो तो वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ सारी जो गाइडलाइन थी मैंने आपको प्रोवाइड की हैं। इसके अलावा बताते चलें कि सीनियर ऑडिटर वगैरह के लिए हम कोर्स हमारा ऑलरेडी हार्वर्ड एकेडमी का अवेलेबल है। तो अगर आप लोगों ने पहले वो ज्वाइन किया हो तो अगेन जो हमारे पहले स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पहले कोर्स ये लिया होगा उनके लिए हाफ़ फ़ी होगी, और जो न्यू कोर्स मेंबर होंगे तो उनको भी फ़ी का जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे उनको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा वेबसाइट है उसको भी विज़िट कर सकते हैं। अलावा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है जिस पे आप कांटेक्ट करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।